हेलो दोस्तों, मैं विकास और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल जीआई टैग अतुल्य भारत की अमूल्य निधि में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको जीआई टैग के बारे में बहुत सारे रोचक तथ्य बताने वाला हूं और ये रोचक तथ्य ऐसा है जो बहुत कम लोगों को ही पता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे भारतवर्ष में पहला जीआई टैग मिला था? तो पहला जीआई टैग भारत में मिला था वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग चाय को। 29 अक्टूबर 2004 पहला जीआई टैग भारत में दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में जीआई मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? तो वो हैं पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, जो कि उत्तर प्रदेश काशी के रहने वाले हैं। उन्होंने इनिशिएट करके 20 राज्यों में 20 स्टेट में 59 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने के लिए मदद किए हैं और इसलिए उनको जीआई मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। जीआई टैग का जो लोगो है वो किसने बनाया है, वो किसने डिजाइन किया? तो जीआई टैग का जो लोगो है वो डिजाइन किए हैं अत्रि चटर्जी ने। इस डिजाइन के लिए टोटल 383 पार्टिसिपेंट ने नॉमिनेट किया था, जिसमें अत्रि चटर्जी मैडम का जो लोगो है उसको सिलेक्ट किया गया है। आज हम जो जीआई टैग का जो लोगो देखते हैं ना, वो डिजाइन हुआ है अत्रि चटर्जी मैडम का। 2018 में जब जीआई टैग का लोगो को चेंज किया गया, तब ये डिसाइड किया गया कि जीआई टैग पंचलाइन भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा और हमारा जो जीआई टैग है उसका पंचलाइन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग का ये पंचलाइन अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इसको जिन्होंने लिखा था उनका नाम है आकांक्षा त्रिपाठी। इस प्रतियोगिता में 918 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया था। सब अपने अपने तरीके से जीआई टैग के लिए पंचलाइन लिखे थे, लेकिन जिसको सिलेक्ट किया गया था वो आकांक्षा त्रिपाठी मैडम का पंचलाइन था, जो कि इस प्रकार है। हिंदी में है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि और इंग्लिश में है इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। वो कौन सा स्टेट है जिसे सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है? भारत में हर स्टेट को जीआई टैग दिया जा रहा है और 2030 तक जीआई टैग प्रोडक्ट का जो नंबर होगा वो 10,000 होगा। आज के डेट में जो स्टेट को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है वो है उत्तर प्रदेश, जिनको अभी तक 79 प्रोडक्ट में जीआई टैग मिला हुआ है। वो अलग अलग कैटेगरी के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, फूड स्टफ है, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो भी जीआई टैग कैटेगरी में आता है। पर नंबर 1 जो है स्टेट जीआई टैग के मामले में है वो है उत्तर प्रदेश। सेकंड है तमिलनाडु। वो कौन सा शहर है जिसे सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है? तो वो शहर और कोई नहीं, उत्तर प्रदेश का काशी बनारस। काशी बनारस को अभी तक 29 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। काशी बनारस 29 जीआई टैग प्रोडक्ट के लिए पहचाना जाता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे 2 स्टेट में जीआई टैग दिया गया है? तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, रसगुल्ला एक मिठाई है जो कि जीआई टैग के फूड स्टफ कैटेगरी में आता है। तो रसगुल्ला को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था उड़ीसा में और उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है। रसगुल्ला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे 2 राज्यों में जीआई टैग दिया गया है, वो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। वैलिडिटी ऑफ जीआई टैग क्या होता है? एक प्रोडक्ट को जब जीआई टैग लगता है, क्या वो दाउम्र के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए होता है, या उसका कोई सर्टेन पीरियड रहता है? तो एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए, लेकिन वो रिन्यूएबल है। 10 साल के बाद अब फिर से उस प्रोडक्ट को रिन्यू कर सकते हो जीआई टैग के लिए। तो एक प्रोडक्ट को प्राइमरी जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए, उसके बाद फिर वो रिन्यूएबल है, उस प्रोडक्ट के जीआई टैग को फिर से रिन्यू किया जा सकता है। जैसे कि भारत में जीआई टैग का 2004 से शुरू हुआ था, पर 2004 में जीआई टैग का जो लोगो था वो कुछ इस तरह का था। 2018 के बाद जीआई टैग लोगो को चेंज किया गया और जो नया जीआई टैग का लोगो है वो कुछ इस तरह का है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो नाम से तो एक तरह का लगते हैं, पर अलग अलग जगह पे उनका टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे कि चावल, जैसे कि आम, जैसे कि पान। तो भारतवर्ष में बहुत तरह के, बहुत किस्म के चावल मिलते हैं और बहुत तरह के ऐसे चावल हैं जो अलग अलग स्टेट में उनको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये चावल का वैरायटीज अलग है, उनका टेस्ट अलग है। चावल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में जीआई टैग मिला है।
आम आम अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 1500 से भी ज़्यादा प्रजाति के आम मिलते हैं और सिर्फ भारत में ही 1000 से ज़्यादा। तो भारत में बहुत सारे आम है, अलग अलग वेराइटीज़ के, अलग अलग क्वालिटीज़ के, जिसको अलग अलग स्टेट में जीआई टैग दिया गया है। पान भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमारे भारतवर्ष में अलग अलग राज्य से जीआई टैग मिला हुआ है। बहुत सारे ऐसे विदेशी मूल के प्रोडक्ट होते हैं जिनको भारत में जीआई टैग दिया गया है और भारत के भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो विदेश में जीआई टैग दिया गया है। इसी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो भारत में उनको जीआई टैग दिया गया है और विदेश में भी उनको जीआई टैग दिया गया है, जैसे बासमती राइस है, जैसे दार्जिलिंग की चाय है। तो लोकल जो विदेश के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको भारत में भी जीआई टैग दिया गया है और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत के लोकल प्रोडक्ट्स है उनको विदेश में जीआई टैग दिया गया है। आने वाले वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ कि जीआई टैग को ही मैंने अपना सब्जेक्ट क्यों चुना। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।